हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑनलाइन इंग्लिश में स्वागत करता हूं। नाउन प्रैक्टिस की हम लोग क्लास नंबर 14 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल 13 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, यानी नाउन के जो करेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस के जो पॉइंट आते हैं या इसी का यूज़ हम लोग एरर फाइंड में करते हैं, इसके टोटल हम लोग 130 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं क्लास नंबर 14 या एक्सरसाइज नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट है ही अप्लाइड फॉर टीचरी। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है ही अप्लाइड फॉर टीचरी। अब समझते हैं यहां पर क्या है। अब यह एक वर्ड होता है टीच, जिसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यदि बात करें तो ये वर्ब है। टीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसके फॉर्म को अगर हम लोग समझने का काम करें तो टीच, टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीच का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इस वर्ब से यदि आपको नाउन बनाना रहे, इस वर्ब से क्या बनाना है? नाउन। तो एक होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आप ER को ऐड कर दें तो वर्ड क्या बनता है? टीचर। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। टीच जो वर्ब है, इसमें अगर आप ER को ऐड करते हैं तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है नाउन, वर्ड है टीचर। जैसे ड्राइव का ड्राइवर, राइट का राइटर, पब्लिश का पब्लिशर, मेक का मेकर, कुक का कुकर। ओके, अब इसी प्रकार से एक और आता है, ध्यान रखिएगा। अब यह तो टीचर नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब इस टीचर में अगर आप SHIP शिप को ऐड कर दें, टीच वर्ब उसमें ER जोड़ने पर टीचर जो कि कॉमन नाउन है, इसी टीचर में अगर हम लोग शिप को ऐड करते हैं तो वर्ड क्रिएट होता है टीचरशिप। टीचरशिप ये वर्ड बनता है। इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन ही है, लेकिन ये कौन सा नाउन है? तो यह होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने का यह काम होता है। तो अब आपको समझना है, जब यहाँ क्वेश्चन मेंशन कर दिया गया है कि ये अप्लाइड फॉर टीचरी, तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि टीचरी कोई वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। टीचरी कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यह कहना क्या है? गलत है। तो आंसर क्या बनना चाहिए? आंसर कुछ यूं बन सकता है, ही अप्लाइड फॉर टीचरी की जगह आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन पुट कर सकते हैं टीचरशिप। टीचरशिप आप इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। और या आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। आपके पास ये दो ऑप्शन है, या तो आप टीचरशिप का यूज कीजिए तो आंसर बनता है ही अप्लाइड फॉर टीचरशिप, या आपके पास एक और ऑप्शन क्रिएट होते हैं कि ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, लेकिन टीचरी नहीं हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में है, आई वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माई विलेज। ओके, देखते हैं। आई वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माई विलेज, ये क्वेश्चन है। अब आपको समझना है, ये UP अप प्लस LIFT, ये अपलिफ्ट, अपलिफ्ट वर्ड क्रिएट होता है। यह जो अपलिफ्ट है यह तो नाउन के रूप में आ जाता है। इसका मीनिंग होता है अपलिफ्ट करना, यानी कि उसको प्रमोट करना, या कह सकते हैं एनकरेज करना, डेवलप करवाना, उसके सेंस में अपलिफ्ट। थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे। ओके, तो अपलिफ्ट। तो यहां अपलिफ्ट में आप किसी प्रकार के MENT को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर अपलिफ्टमेंट नहीं, ध्यान रखिएगा, अपलिफ्ट होना चाहिए। तो आंसर बनता है आई वर्क फॉर द अपलिफ्ट, आई वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ माई विलेज का सेंस क्रिएट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड से मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर या थर्ड की ओर। ही अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप। ओके, he applied for lectureship। अब आप ही बताइए क्या हो सकता है आंसर?
एक मिनट यहाँ से हाँ, ही अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप में किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं? इम्प्रूवमेंट यही करना है लेक्चरशिप को लेकर, बताइए। एक मिनट, ही अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप है, ओके क्वेश्चन में, एक मिनट, ही अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप, ये है LECTURE, फिर एक और R है, तब SHIP शिप को चेंज किया गया है। चलिए अब बताइए। चलिए अब यहां पे समझते हैं क्या है लेक्चरशिप में। LECTURE ये लेक्चर है, ओके। यह क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब, कोई शिप नहीं। और इसी का एक वर्ड बनता है लेक्चरर, LECTURER, लेक्चरर हम लोग कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लेक्चर से आप बना सकते हैं लेक्चरर, या आप इसी वर्ब में SHIP अगर आप ऐड कर दें तो LECTURE, लेक्चरशिप, लेक्चरशिप। तो लेक्चर से बनता है लेक्चरर, या आप इसी लेक्चर से आगे बना सकते हैं लेक्चरशिप। तो लेक्चररशिप नहीं होता है, LECTURER, लेक्चरर। शिप का यूज हम लोग किसी प्रकार से करते नहीं। या तो आप लेक्चर वर्ब के रूप में क्रिएट करते हैं, या आप लेक्चरर कह सकते हैं, या आप लेक्चरशिप कह सकते हैं। लेक्चररशिप नहीं होता है। तो यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है लेक्चररशिप, यह बिल्कुल गलत है। आप ऐसा कह सकते हैं ही अप्लाइड फॉर, किस लिए? लेक्चरशिप। यहाँ स्पेलिंग में सही करना पड़ेगा, LECTURE लेक्चर और SHIP लेक्चरशिप। या आप कह सकते हैं ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। ही अप्लाइड, इसका मैं लिख देता हूं, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, आप ऐसा कह सकते हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? आई गॉट अ फ्री शिप, आई गॉट ए फ्री शिप। अब यहां पे कहा गया आई गॉट अ फ्री शिप। फ्री शिप में यहां टोटली एरर कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। और यहां जब हम लोग कहते हैं आई गॉट अ फ्री शिप, तो यहां फ्री शिप नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आई गॉट अ फ्री स्टूडेंटशिप कहते हैं। आई गॉट अ फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री शिप नहीं होता। याद रखिए, इस बातों को याद रखने की जरूरत है। फ्री शिप नहीं होता है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। तो आई गॉट अ फ्री शिप कहना गलत है। आप क्या कहते हैं? आई गॉट अ फ्री स्टूडेंटशिप हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ नाइस पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज अ नाइस पोएट्री। अब यह बात मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है, पोएट्री, पोएट ठीक है, लेकिन जब आप इसमें पोएट्री मेंशन करते हैं तो पोएट्री अनकाउंटेबल होता है। पोएट्री अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ आप आर्टिकल का तो यूज कर नहीं सकते हैं, ओके। तो इसमें आप ऐसा कह सकते हैं, इट इज नाइस पोएट्री, इट इज नाइस पोएट्री। लेकिन ज्यादातर जब इंप्रूवमेंट किया जाता है, इसमें हम लोग पोएट्री की जगह पोएम का सेंस क्रिएट कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूं इट इज अ नाइस पोएम, इट इज अ नाइस पोएम। पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, ओके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में चला जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, कोट द पोएम फ्रॉम हर्ट, ओके, कोट द पोएम फ्रॉम हर्ट। चलिए ठीक है। अब एक फ्रेज होता है, ध्यान रखिएगा, गेट बाय हर्ट, गेट बाय हर्ट। गेट बाय हर्ट का मीनिंग होता है टू रिमेंबर, याद करना, गेट बाय हर्ट। तो गेट बाय हर्ट कहने का सेंस क्या है? टू रिमेंबर। अब मैं कह सकता हूं, ध्यान रखिएगा, गेट बाय हर्ट दिस एक्सरसाइज, गेट बाय हर्ट दिस लेसन, मतलब इस लेसन को तुम क्या कर लो? याद कर लो। लेकिन जब ध्यान रखिएगा, याद करने के बाद जब उसको रिपीट करने का सेंस क्रिएट किया जाता है, जैसे हम लोग कोई चीज याद कर लेते हैं, याद करने के बाद अब उसको हम लोग रिपीट करते हैं, उसको बोलते हैं, या यहां पर यूज किया गया कोट। अब कोट करो, तो कोट कहां से करोगे तुम? ध्यान रखो, तुम अपने मेमोरी से कोट करोगे, हर्ट से कोट नहीं करोगे।
गेट बाय हर्ट हो सकता है, लेकिन जब बात कोई कोट करने की आती है, बतलाने की बात आती है, तब आप मेमोरी से करते हैं, अपनी मेमोरी से। तो कोट जो बात की जाएगी वो कहने का सेंस है हर्ट से नहीं, वो मेमोरी से किया जाएगा। तो आंसर बनता है कोट द पोएम, कोट द पोएम फ्रॉम मेमोरी। ओके, ये मेमोरी नहीं है, ये मेमोरी हम लोग कहते हैं। कोट द पोएम फ्रॉम मेमोरी का सेंस आ जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया गुड नाइट सर हैव अ सीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या कहा गया। 1 मिनट में इसे इरेज ही कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है? गुड नाइट सर हैव अ सीट। क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर हैव अ सीट। अब आप ही सोचिए, आप किसी को कहते हैं गुड नाइट। गुड नाइट आप कब ऐड करते हैं? लास्ट में ऐड करते हैं, जब कन्वर्सेशन ओवर हो जाता है, जब मीटिंग ओवर हो जाता है, ध्यान रखेगा, जब सारे मतलब बातें डिस्कस हो चुकी रहती हैं, अब हम लोग विदा लेने के सेंस में आते हैं, ध्यान रखेगा, जैसे सी ऑफ का सेंस आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग गुड नाइट कहते हैं। लेकिन आप यहाँ गुड नाइट कर रहे हो, फिर कह रहे हैं हैव अ सीट। गुड नाइट का मीनिंग तो हो गया, अब चलिए निकलिए, मैं भी कहीं निकलता हूँ, ध्यान रखेगा। फिर ये बैठने का सेंस कहाँ है? तो यह तो इलॉजिकल है। तो हम लोग यहाँ पे गुड नाइट का यूज ना करके, अगर हम लोग चाहें, जो कि हमें सही भी करना है, हमें यहाँ करना है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर हैव अ सीट। गुड नाइट सर हैव अ सीट कहना बिल्कुल गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है देयर इज नो प्लेस फॉर अस इन द कार। ओके, देयर इज नो प्लेस फॉर अस इन द कार। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, देयर इज नो प्लेस फॉर अस इन द कार। अब जब बात करते हैं हम लोग प्लेस को लेकर, तो प्लेस के सेंस में आ जाता है, जैसे एक कहा जा सकता है पटना, ओके, बिहार, ओके, दिल्ली, ये सब क्या है? प्लेस है। एक प्लेस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, हम लोग कह सकते हैं ओपन फील्ड को लेकर, ओपन फील्ड को लेकर या ओपन स्पेस को लेकर हम लोग बात करते हैं। कोई भी यदि 2 टेबल है, 2 टेबल के बीच में हल्का सा स्पेस रखा जाता है मूव करने के लिए, तो वो क्या हुआ? स्पेस हो गया। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लेस के सेंस में हम लोग ले लेते हैं। लेकिन एक होता है रूम, एक क्या होता है? रूम। एक रूम तो हम लोग कहते हैं स्टे के सेंस में, जहाँ हम लोग ठहरते हैं। एक रूम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड प्लेस, मतलब ऐसा प्लेस, ध्यान रखिए, जिसको ऑक्युपाई किया जा सकता है, जिसको कवर किया जा सकता है। जैसे रूम में कोई सोफा रखना, कोई चेयर रखना है, तो सोफा चेयर क्या करता है? अपना एक प्लेस कवर करेगा, उसको ऑक्युपाई कर लेगा जितना उसका एरिया रहेगा। तो यहाँ पर अब सेंटेंस देखते हैं, कहा गया देयर इज नो प्लेस फॉर अस इन द कार। तो हम लोगों के लिए कार में प्लेस नहीं है या रूम नहीं है? प्लेस नहीं है कि रूम नहीं है? प्लेस क्यों नहीं हो सकता है? कहीं भी सीट के नीचे देख सकते हैं। लेकिन बात हो रही है कि हम लोगों के लिए उस कार में बैठने के लिए जगह नहीं है, जो हम लोग क्या करेंगे, उस जगह को ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो यहाँ प्लेस का सेंस नहीं, यहाँ किसका सेंस है? रूम का सेंस है। तो यहाँ पर देयर इज नो प्लेस की जगह देयर इज नो रूम फॉर अस इन द कार का सेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करते हैं। 9 में कहा गया ही हैज अ क्वांटिटी ऑफ बुक्स, ही हैज अ क्वांटिटी, ही हैज अ क्वांटिटी ऑफ बुक्स की बात करते हैं। ही हैज अ क्वांटिटी ऑफ बुक्स। अब बात समझे, ध्यान रखिएगा, यह जो वर्ड है क्वांटिटी, क्वांटिटी और बात करते हैं अमाउंट को लेकर, तो ये ज़्यादातर हम लोग ध्यान रखेगा अनकाउंटेबल के सेंस में मोस्टली ये यूज होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रा के सेंस में। किस सेंस में? मात्रा के सेंस में। लेकिन जब आप बुक्स की यहाँ संख्या बता रहे होते हैं, नंबर बताने का काम करते हैं, तो उसमें हम लोग क्वांटिटी या अमाउंट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं ही हैज़ अ नंबर ऑफ बुक्स, ही हैज़ ए नंबर ऑफ बुक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ही हैज़ अ नंबर ऑफ बुक्स। 2 होता है, एक अ नंबर, एक द नंबर। अ नंबर कहते हैं हम लोग, ध्यान रखेगा, जब इंडेफिनिट हो, और डेफिनिट के सेंस हम लोग क्या यूज करते हैं? द नंबर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें कभी नहीं कहना है ही हैज़ अ क्वांटिटी ऑफ बुक्स,
हम लोगों को यह कहना है ही हैज़ अ नंबर ऑफ बुक्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ मनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में वी हैड ए लार्ज नंबर ऑफ मनी, वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ मनी। अब बात करते हैं मनी को लेकर, तो मनी तो अनकाउंटेबल है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। अब आप ही बताइए क्या आप अनकाउंटेबल के लिए नंबर का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अनकाउंटेबल के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, क्वांटिटी या अमाउंट का। लेकिन यहाँ मनी की बात है तो यहाँ अमाउंट सही रहेगा। तो हम लोगों को कहना है या इसको सही करना है वी हैड अ लार्ज अमाउंट, वी हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ना कि हमें कहना है वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ मनी का सेंस क्रिएट करना है। ओके, तो ये हम लोगों के क्लास 14 के टोटल 10 क्वेश्चंस हुए जिसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों को मिलना है क्लास नंबर या एक्सरसाइज नंबर 15 में, जिसमें हम लोग और 10 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे और कंप्लीट हो जाएंगे हम लोगों के नाउन करेक्ट द सेंटेंसेस के, ध्यान रखेगा 150 क्वेश्चंस। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में या अगले एक्सरसाइज में।